हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आज। तो आज देखिए हमारा टैगलाइन कितना शानदार है। कह रहा है सर मुझे पास करा दो। तो बच्चे पास तो हो ही जाओगे, पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन इतना जरूर एफर्ट लगा देंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, स्कोरिंग आ जाए कम से कम। तो सर मुझे पास करा दो टारगेट बोर्ड एग्जाम 2023, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप स्कोर करें, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट होगा, आगे आपके लिए भी अच्छा है, फायदेमंद है। तो आज फिर हम चलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, जिसका लेक्चर मैंने फर्स्ट आपने देख रखा होगा। सेकंड है, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं फटाफट। तो आइए हमारे साथ एंजॉय करते हैं हम अपने लेक्चर्स को। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए प्यारे, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप OH वाले का होमोलोगस सीरीज आपको लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, होमोलोगस सीरीज होता क्या है? तो सर होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि टू कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। ये आपको भी पता होगा सर, बिल्कुल सही बात है। सर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपस में क्या होती है बच्चे? सिमिलर होती है। बहुत बढ़िया सर, ये भी हमने पढ़ रखा है। सर टू कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगो कंपाउंड के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है सर, वो कितने का होता है सर? 14U का होता है। बहुत बढ़िया। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सर हमें OH ग्रुप का होमोलोगस सीरीज का दो कंपाउंड लिखना है स्टार्टिंग का। तो मेरे सबसे पहला कंपाउंड हम आपको बता रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप है OH, आप जानते हैं सर। तो सबसे पहला ग्रुप होगा बच्चे CH3OH, जिसको आप मिथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक, इसमें आप एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा देंगे सर। तो जब एक कार्बन आप बढ़ाएंगे सर तो ये हो जाएगा C2, और दो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो H5। तो C2H5OH दैट इज इथेनॉल। तो प्यारे ये जो CH3OH है और C2H5OH है, ये हमारा दो होमोलोग कंपाउंड बन गया। किसका? OH ग्रुप का। तो चलिए प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। वो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा मैं एक बात आपको याद दिला दूं। एक बात, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखो, कह रहे हैं कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसकी बात कर रहा है? साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। तो प्यारे साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपको नाम बताना है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो हम देखते हैं, आपको पता होगा सर कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल वाले आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो साइकिल वाली की क्या खास बात है? तो प्यारे 10th लेवल पे आप याद रखिएगा डायरेक्ट, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? बेंजीन के नाम से जानते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो सर इसका फॉर्मूला होता है C6 और H6, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का होता है। सर जरा इसका स्ट्रक्चर भी आप बता दीजिए। तो बिल्कुल ये देखिए सर, हमारा स्ट्रक्चर है जो कि आपका साइक्लिक के फॉर्म में होता है, और अल्टरनेट ऑर्डर पे बच्चे क्या होते हैं हमारे पास? डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट ऑर्डर पे क्या होते हैं हमारे पास? डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बच्चे बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको बढ़िया से नहीं समझ आया तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो ज्वाइंट होता है ना बच्चे, इस ज्वाइंट पे CH2 कार्बन होता है। क्या होता है? CH2, ठीक है, इस तरह से, सॉरी CH कार्बन का ये बॉन्ड होता है, CH का होता है। तो यानी कि इस तरीके से हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां पर भी आ जाए, यहां पर भी आ जाए, और यहां पर भी आ जाए। इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो प्यारे हमारे पास तीन कंपाउंड्स है, फटाफट देखते हैं। इथेन, इथीन एंड इथाइन। इथेन, इथीन और इथाइन। तो सबसे पहले इथेन की बात करते हैं। सर हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो सर पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इथेन, जो कि एल्केन का कंपाउंड है और दो कार्बन का है। तो प्यारे दो कार्बन का है और एल्केन का है,
तो आप जानते हैं कि सर एल्केन का है और 2 कार्बन का है, तो हम इसका लिखेंगे C2 और H6, क्योंकि यहाँ पे डबल का एडिशन हो जाता है, फिर 2 ऐड हो जाता है इसमें, तो C2H6 CnH2n+2 पे जाता है ये। उसी तरीके से सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो बहुत सिंपल है सर। स्ट्रक्चर आप जब बनाएंगे तो अभी मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर बताता हूँ, पहले डैश लाइन बता देता हूँ फिर डॉट बताऊंगा। तो जैसे आप देखते हैं कि 2 कार्बन आपने लगा दिया और सबकी जगह क्या आ जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हो गया हमारा C2H6 का, बाकी जहां खाली है आप वहां फटाफट क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। सर सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डॉट से, आपको पता है, तो यानी कि सर हम जब इसका डॉट स्ट्रक्चर, मैं एक का बता देता हूँ बाकी आप समझ जाएंगे क्योंकि बाकी मैं बॉन्ड बता दूंगा। तो इसमें आप क्या करेंगे सर, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, तो इस कार्बन का अपना ये हो गया बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा कार्बन है, तो इस कार्बन का भी अपना बच्चे हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब हम लगाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका लग गया, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो सर आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का भी तो खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा सर। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का। तो आपको पता है बच्चे हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, क्या बनाता है, डुप्लेट। तो देख लीजिए सर, हाइड्रोजन ने क्या बनाया, अपना डुप्लेट बना लिया। सर कार्बन क्या बनाएगा, तो कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, तो आप ये देख लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरीके से। सर ये कार्बन भी पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा सर, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे पहले बीच में सिंगल लाइन आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, तो आपको समझ आया होगा। तो चलिए फटाफट इथीन और इथाइन का देखते हैं, इथीन और इथाइन का देखते हैं हम ऐसा। तो सर इथीन क्या होता है, तो इथीन होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे सर, तो इथीन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इथीन जो होता है हमारा, ये होता है C2H4, C2H4 होता है। तो आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे सर, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे। बाकी आप डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए होमवर्क में जा रहा है, किसमें जाएगा, होमवर्क में, आप हमें बताएंगे अगली क्लास में। उसी तरीके से इथाइन का भी आप बता सकते हैं बच्चे, इथाइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इथीन और इथाइन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो दैट what happened when methane is treated with chlorine in the presence of sunlight। क्या होता है जब मीथेन, क्या होता है जब मीथेन आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ करता है, किसके साथ करता है, क्लोरीन के साथ, यूवी रेज के प्रेजेंस में। तो ध्यान दीजिए सर, मीथेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जब आप इसका क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे ना किसके प्रेजेंस में, तो सर सॉरी यूवी रेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो सर होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है सर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है ना, इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो सर आप बोलोगे बचेगा क्या सर, CH3Cl, क्योंकि एक क्लोरीन तो इसके साथ आ गया। तो इसका दूसरा क्लोरीन कहाँ जाएगा सर, वो इसके हाइड्रोजन को लेकर के फरार हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, फरार हो जाएगा। तो सर बचेगा क्या, तो बाहर में बच जाएगा HCl, यानी आपका ये कंपाउंड बना लिया इसने। इसका नाम क्या हुआ सर, तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और ये प्रोसेस जानते हैं बच्चे, ये बार बार चलता रहता है, कब तक चलेगा, जब तक कि ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन समाप्त ना हो जाए। इसका बाकी का 3 स्टेप आपको घर पे लिखना है। लास्ट वाला कंपाउंड बनता है CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये पूरा जो रिएक्शन है ना, इसको हम कहते हैं बच्चे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक, तो देखिए कंपाउंड है, कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। इथेनोइक एसिड है,
इथेनोइक एसिड। आप चाउमीन वगैरह दबा के खाते होंगे है ना भाई, तो चाउमीन जब दबा के खाते हैं उसमें आप देखते हैं भाई कि हमारे पास एक विनेगर नाम का सब्सटेंस आता है हमारे सामने। कौन सा आता है? विनेगर। बहुत बढ़िया सर। सर ये सबको पता होता है इसका फॉर्मूला, इसमें नया क्या है? नया ये है कि आप देखो इसका CH3COOH ये फॉर्मूला होता है सर, आपको पता होगा विनेगर का। तो सर इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, हमें पता कैसे चलेगा इसका स्ट्रक्चर? तो देखिए सर बिल्कुल आसान है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। आपको पता है ये CH3COOH है। बहुत बढ़िया सर, हम COOH को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ड्रॉ कर लिया सर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H लगा दिया, कार्बोक्सिलिक का हो गया। बहुत बढ़िया सर, आगे लगा दीजिए ना CH3, तो लगा दीजिए CH3, लगा दिया मैंने CH3। तो बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कार्बन भी खुश है, ये कार्बन भी खुश है, यानी सभी अपने आप में क्या है? खुश है। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या है? हैप्पी 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 है। तो बहुत बढ़िया, यानी ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हमारी हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये चारों क्वेश्चन, जो भी हमने 4 या 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अभी हम बच्चे हम कंटिन्यूअसली ये सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे, जो कि हमारा मेन ओरिएंटेड होगा बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का, जो आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली सीरीज हमारा चलता रहेगा। तो आप देखिए, जैसा कि सर मुझे पास करा दो, बिल्कुल पास होंगे भाई, बिल्कुल पास होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल पास होंगे। ठीक है, दया दृष्टि बनी रहेगी हम सबों की। थैंक यू सो मच।